हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे ईवीएस का आगे वाला पार्ट, यानी कि पिछले सेशन में जो हमने पार्ट छोड़ा था दोस्तों, वहीं से आगे डिस्कस करेंगे। तो 15 क्वेश्चन हम लोग कंटेंट के कर लिए थे और आज के सेशन में हम लोग करेंगे जो 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के हैं उनको। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये देखिए जो जितने भी क्वेश्चन है 61 से लेकर के 75 तक, इन सभी क्वेश्चंस को हम पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 76 से लेकर, जो कि पेडागोजी का क्वेश्चन जो कि ईवीएस में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से जो है कि ईवीएस के अंदर पेडागोजी क्वेश्चन जो है कि पूछे गए थे और आप जो है उनको किस तरीके से हल करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा, पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, क्योंकि सबसे अच्छा जो पॉजिटिव ऑप्शन है यही चीज़ है। अगर बच्चा खुद ही एक पौधा लगाएगा, उसको अपनाएगा और पोषित करेगा, तो जो है उसका संरक्षण करने के लिए वो संवेदनशील बिल्कुल अच्छे तरीके से बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसमें बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिले जिनसे वे पीड़ित थे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि उसने उस चीज़ को सर्वेक्षण के लिए भेजा है, तो इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का जो क्या हुआ है, अवसर प्रदान हुआ है, ये बात सही है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। और चौथा ऑप्शन है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। तो यही चीज़ जो है कि रणनीति के लिए प्रासंगिक नहीं है। बाकी वो जो तीनों चीज़ें हैं बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से ट्रिक कर पाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर को दे पाएंगे। यहाँ लिखा है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो चलिए आपके सामने रहे ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण। देखिए, तो यहाँ पर बात क्या हुई है, उसने समझा है, जीजा है, चीज़ों को समझा है, जाना है, उसके बाद उसने ये सब चीज़ें किया है। तो यहाँ पे जो दृष्टिकोण होगा, कौन से दृष्टिकोण अपनाया गया, तो वही अन्वेषण दृष्टिकोण है। क्या है? अन्वेषण दृष्टिकोण है। यहाँ पर खोजबीन हुई, चीज़ों को समझा गया, जाना गया, परखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो 79 का अगर हम बात करें एक अवसर शब्द की, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये जो अवसर शब्द होता है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव है।
अगर कहीं पर भी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है और ये मिल गया तो यहाँ पर आप आँख बंद करके ट्रिक कर लीजिए, आपका ऑप्शन जो है 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब, तो यहाँ पे मतलब होगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। किससे? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। बाकी ऐसा नहीं कि पाठ्यचर्या से बाहर चले जाएंगे, पूरे विद्यालय दृष्टिकोण करेंगे और यहाँ पर जो है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करें। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कि पाठ्यपुस्तकों से बाहर करना, बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण कैसा नहीं है, तो समावेशी नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? तो चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपर्युक्त सभी। तो चित्र पढ़ना क्या है? एक गतिविधि है, बिल्कुल बात सही है। फील्ड भ्रमण गतिविधि है, श्यामपट्ट का उपयोग गतिविधि है, और इस तरीके से जो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी आपका बन जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हैं? गतिविधि हैं, एक्टिविटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, क्योंकि एकीकृत भी है, समावेशी भी है, विषयगत भी है, तो आपका राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन्हें दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ये बनेगा कि सपेरे जो हैं सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे यही राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय में के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यानी मिड डे मील जो दोपहर का भोजन मिलता है उसके बारे में बात की गई कि समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो 85 का बन जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अवसर एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का क्या है? अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? क्या स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, कि जो अबोध का भार है उसे कम करने की क्या है? ज़रूरत है। न कि आपको अध्यायों की संख्या कम करना है, स्कूल बैग का वजन कम करना है, और ना ही पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87।
87 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? कि लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, या छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा आंसर दोस्तों, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को तो आपको पता चला होगा कि सहयोग की बात जहाँ की जाए, साथ कम करने की कहाँ पर बात की जाए, सक्रिय रूप से भाग लेने की जहाँ बात की जाए, सीखने की बात जहाँ पे की जाए, उससे अच्छा ऑप्शन आपको कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम। आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें जो है कि बाला का इंग्लिश वेले में समझ में आएगा। ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग या बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी बाला का संपूर्ण रूप बनेगा। ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड याद कर लेंगे इसको आप, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं को पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, या सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से क्या होते हैं, स्वीकृत स्पष्टीकरण से क्या हैं, अलग हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, तो महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है? तो मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। तो यह क्या है? एक मिथक है। क्या है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में क्या है? कमज़ोर हैं, यह एक क्या है? मिथक है। यह एक क्या है? झूठ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे ईवीएस पेडागॉजी में पूछे गए 15 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये इस यानी कि पेपर का हमने पूरा का पूरा जो है क्वेश्चंस यानी 30 क्वेश्चन जितने भी थे उसको कंप्लीट कर लिए हैं 2 प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चन ईवीएस कंटेंट के अलग प्रैक्टिस सेट में किए और ये 15 जो ईवीएस पेडागॉजी के क्वेश्चंस थे अलग प्रैक्टिस सेट में किए। और दोस्तों अब अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, अगले ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। कमेंट में ये बताइए कि क्या 30 क्वेश्चन एक ही प्रैक्टिस सेट में लाएं या अलग अलग लाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।